नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं जागरण.com के मार्केट सेक्शन में जाके, जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे और दैनिक जागरण के फेसबुक पेज पे। आप अपने सवाल भी वहां पे पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जो उससे हम अपने अगले कार्यक्रम में लेने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल हो आपका, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। हमारा नंबर है 1800 4770 120 4775 और आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर गौरव बिस्सा, वाइस प्रेसिडेंट इन क्रेड इक्विटीज के। वेरी गुड आफ्टरनून गौरव, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर हम आज के बाजारों की बात करें तो गैप डाउन ओपनिंग, क्योंकि विदेशी बाजार जो है वो गिरावट के साथ कल बंद हुए थे। लेकिन अभी भी निफ्टी 18,000 के लेवल्स को होल्ड करता हुआ उसके आसपास घूमता हुआ। क्या लगता है आपको कि कितने प्रोबेबिलिटी है कि बाजार यहाँ से और नीचे खिसके? गुड आफ्टरनून। देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का अच्छा ही है। निफ्टी की अगर बात की जाए तो हमने मल्टीपल ब्रेकआउट्स देखे हैं। जी। 17,800 8,800 के थे, फिर 18,000 का मेजर हडल था। तो जी। जब मल्टीपल हडल्स पार होते हैं तो आपके सपोर्ट्स भी मल्टीपल हो जाते हैं, और एक राइजिंग ट्रेंड में आपको मल्टीपल सपोर्ट्स भी देखने मिलते हैं। तो मेरे हिसाब जी। से एक 17,950 17,000 जोन जो है स्पॉट लेवल्स में, ये एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। और अगर सस्टेन ओके। अगर होते हैं तो फिर से हम ट्रेजेक्टरी चालू करेंगे 18,250 18,300 की। यहाँ पे कोई सेक्टर ऐसा आप कहे हैं बहुत वीक है, वैसा नहीं। प्रोबेबली बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे, कल हमने देखिए कि फ्रेश लेफ्ट टाइम हाई बने थे। फिर से अगर ये 42,000 सस्टेन अगर कर लेता है तो 1,000 1,200 पॉइंट को बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। तो एक अच्छी पुश आपको निफ्टी में भी देखने मिल जाएगी। तो बैंक निफ्टी जो है वो एक की होगा। वो मैं बाय ऑन डिक्लाइन अपने क्लाइंट को भी सलाह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि निफ्टी में आप कह सकते हैं 18,000 के आसपास बाय कर लीजिए, एक बार बन सकता है पैसा। बट बैंक ओके। निफ्टी के लिए ऊपरी लेवल से बाय कीजिए। एटलीस्ट 41,900 अगर फ्यूचर्स में अगर देखने मिलता है और सस्टेन होता है तो आप बाय करो, तो आपको चांसेस पैसा बनने का ज्यादा होगा। गौरव, आज के बाजार में जहां थोड़ी बहुत ट्रैक्शन देखने को मिल रही है वो आईटी शेयर्स, हालांकि ज्यादा मजबूती नहीं है, लेकिन फिर भी वो हरे निशान में ही कामकाज कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका आईटी सेक्टर पे क्या व्यू बन रहा है? क्या any of the dips that we see in the markets is an opportunity to really enter and pick up some of the quality IT stocks? बिल्कुल। देखिए, अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मैं नहीं कहूंगा। अगर 2 3 दिन का कोई प्लेयर है तो मैं आईटी बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन अगर कोई गिरावट अगर आपको देखने मिलती है, जैसे 4-5% इंडेक्स गिरता है, तो एक अच्छा एक लुक्रेटिव बाय बन जाएगा। और मुझे लॉन्ग टर्म के लिए आईटी काफी बेहतरीन लग रहा है एज अ स्पेस। तो आप हम्म। लार्ज कैप स्टॉक्स को ही प्रेफर कर सकते हैं, अच्छा पैसा बन जाएगा। बट अगर आपका नजरिया 2 या 3 दिन का है ट्रेडिंग पर से, तो मैं हम्म। फिलहाल आईटी में फोकस नहीं करूंगा। हम्म। चलिए, अब सवाल जवाब का हम सिलसिला शुरू करते हैं। पहला जो हमारे व्यूअर है कानपुर से लिखते हैं, मैं आनंद पाठक उनका नाम है। वेंकीज इंडिया के शेयर है उनके पास, 200 शेयर है, 2,138 के स्तर पे खरीदे हुए। इसमें क्या करना चाहिए, ये उनका सवाल देखिए, आप ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखेंगे वेंकीज का, तो ऊपरी लेवल से काफी प्रेशर हमको देखने मिला है। और स्टॉक जो है वीकली चार्ट पे भी एचएमओ क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहा है, सभी मेजर मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऊपरी लेवल पे थोड़ा भी अगर बाउंस आएगा तो एक फिर प्रेशर ही देखने मिलेगा। तो जी। यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस बरकरार है। तो वो लिहाज से मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। हम्म। तो आनंद जी, आपके लिए राय है कि आप वेंकी से स्टॉक से एक बार एग्जिट करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ से कोई स्ट्रेंथ चार्ट्स पे दिखती नहीं है। और अंडों का सीजन अब आने वाला है, क्योंकि विंटर्स है, तो हो सकता है कि डिमांड जो है पोल्ट्री की और एग्स की जो है वो बढ़ती है, जिस कंपनी में ये जिस क्षेत्र में ये कंपनी कारोबार करती है। लेकिन अभी फिलहाल चार्ट्स पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। और अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो काफी वैल्यूड स्टॉक है, तो इसको आप थोड़ा दूर ही रहे तो बेहतर रहेगा। एग्जिट की राय जो है यहाँ गौरव दे रहे हैं आपको। अगले जो हमारे व्यूअर है वो रांची से लिखते हैं, गौरव वर्मा उनका नाम है। फेयरकेम ऑर्गेनिक्स के 300 शेयर है उनके पास, 1808 के स्तर पे लिए हुए। कितने समय तक होल्ड करेगी, उनका सवाल देखिए, इसकी भी अगर आप वीकली चार्ट्स अगर देखिए, एक तो लंबे समय का मैं इसमें नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ 2021 से उसके चार्ट्स अवेलेबल हैं। है। वहां पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, जो इस बार 1565 का जो लो बना था इस हफ्ते, ओके। ओके। उसका अगर आप देखेंगे तो एक लो वहीं से एक बनते हुआ आया है। तो वो हम्म। आपके लिए स्टॉप होगा 1550। आप राउंड फिगर के हिसाब से कर सकते हैं, अगर आपको होल्ड करना हो तो। हम्म। मुझे लगता है यहाँ पे एक बार आप बने रह सकते हैं।
बट उछाल अगर देखने मिलती है एक बार रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि अगर ऊपर में अगर देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग हडल भी है, तो एक सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेशन है, ट्रायंगल का जो पैटर्न है उसके सपोर्ट्स ओके। पे एक बार आया हुआ है। तो फिलहाल आप बने रह सकते हैं 1550 से लेके 1500 का जो स्टॉप लॉस आपका रहेगा रेंज में, आप एक बार एग्जिट कर सकते हैं। सस्टेन हो गया तो बाउंस आपको देखने मिल सकता है। स्ट्रक्चर खराब नहीं है बट बहुत वाव फैक्टर्स में अभी फिलहाल नहीं है। जी, तो गौरव आपके लिए राय है कि आप होल्ड करके रखें 1550 का स्टॉप लॉस लगा के। फैक्टर वाव नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे चार्ट देखे कि वाव दिस स्टॉक इज डूइंग वेल एंड आगे बहुत अच्छा करेगा। तो अब फिलहाल के लिए आपके लिए राय है कि आप एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें और अपनी लेवल्स का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसके नीचे अगर जाता है तो वीकनेस और बढ़ सकती है। राखी मित्तल हमें लिखती है मुंबई से, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के 200 शेयर है उनके पास 2843 के स्तर पे खरीदे हुए, इस एक साल का व्यू है, क्या करें? देखिए काफी अच्छे ब्रेकआउट्स हमको 2000 के आसपास देखने मिले थे, स्टॉक 3000 के करीब गया था, और उनकी जो बाइंग है काफी ऊपरी लेवल्स पे है। यहाँ से जो मैं सपोर्ट्स देख पा रहा हूँ, देखिए ब्रेकआउट मैं कहूँगा काफी नीचे होंगे, लेकिन अगर मैं फिर भी सपोर्ट्स यहाँ पे खंगालूं तो मुझे 2200 के आसपास के सपोर्ट्स जो है वो अच्छे लग रहे हैं कि मजबूत एक सपोर्ट आपको वहां पे मिल सकता है। यहाँ से डीप होंगे, बट जैसे मैंने कहा इनकी बाइंग इतनी ऊपर की है, और जब एक काफी स्ट्रॉन्ग रैली आती है तो आपको मेजर सपोर्ट्स इतनी इजीली देखने नहीं मिलते हैं। तो वो यहाँ से 2200 का आपका स्टॉप लॉस होगा, और आप नजरिए थोड़ा बढ़ा दीजिए। मे भी आपका शायद अगर 2200 सस्टेन हो जाए तो आपको साल भर के अंदर आपका जो रिटर्न है वो शायद ना आए, लेकिन आपके जो बाइंग प्राइस है वो आ जाए। बट अगर आप उसको बाय कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स का अच्छा है ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट्स के लिए, तो आपको नजरिया बढ़ा दीजिए, 2 ढाई साल का रखिए, तो मेरे हिसाब से वो बेहतर होगा। तो राखी जी, आप इन्वेस्टेड रह सकती है ट्यूब इन्वेस्टमेंट में, लेकिन नजरिया थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। 2 से 3 साल का नजरिया रखेंगे तो आपको अपने स्तर और उससे ऊपर के स्तर भी मिल सकते हैं। फिलहाल तो आप होल्ड करिए, स्टॉप लॉस रखिए 2200 का। उसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो वीकनेस बढ़ सकती है, तो आपको स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह दे रहे हैं गौरव। जलंधर से संदीप सिंह हमें लिखते हैं, कावेरी सीट के 200 शेयर है उनके पास 502 के स्तर पे लिए हुए, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए अंडर परफॉर्मर रहा है, तो इट्स क्लियर आंसर है। यहाँ पे जो इतने टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, फिलहाल कोई ऐसा मुझे चार्ट्स पे ट्रिगर भी नहीं दिखने मिल पा रहा है कि अच्छा। कावेरी सीट्स में। तो मेरे और इनके प्राइस से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा इसमें। संदीप जी, कावेरी सीट से एग्जिट करे तो बेहतर रहेगा। ट्रेंड जो है वो वीक ही लगता है, कोई भी नियर टर्म ट्रिगर हमको चार्ट्स पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो इट्स बेटर दैट यू एग्जिट, एंड आप यहाँ से एग्जिट करके बेटर मोमेंटम स्टॉक्स में और सेक्टर्स में निवेश करेंगे तो आपको आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। कुणाल मेहरा हमें लिखते हैं लखनऊ से, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर है उनके पास 650 रुपए पे खरीदे हुए हैं, और शेयर कितने हैं वो लिखा नहीं है। क्या इसमें एवरेजिंग करना चाहिए? देखिए अगर आप इसके डेली या वीकली चार्ट्स वगैरह आप देखेंगे तो मेजरली अगर आप देखें पिछले 1.5 साल से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। रेंज बाउंड स्टॉक को आप बाय करेंगे आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। हम्म। एवरेज क्यों करना मुझे समझ में मतलब मैं उसको नहीं जस्टिफाई कर पाऊंगा कि आप एवरेज क्यों करेंगे। ट्रेंडिंग स्टॉक नहीं है, एक साइडवेज मूव वाला स्टॉक है। तो वो लिहाज से मैं कहूँगा 570 के स्टॉप लॉस से भले होल्ड कर लीजिए, बट एवरेजिंग मत कीजिए। समय लगेगा, कब ये तोड़ेगा, क्या पहले ये ब्रेकआउट्स आएंगे 1 महीना 2 महीना, मुझे नहीं पता। जब ब्रेकआउट्स आएंगे तब मैं इसको प्ले करूंगा। रेंज कब तक चलेगी किसी के लिए बोलना डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो हिसाब से आप एक बार बने रहिए, लेकिन एवरेजिंग मत कीजिए। तो कुणाल जी, आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं, एवरेजिंग ना करें, स्टॉप लॉस के रख के आप निवेशित करें, होल्ड करें। कब इसमें ब्रेकआउट आएगा, कब ब्रेक डाउन होगा, ये किसी को पता नहीं, बिकॉज एक रेंज में घूमता हुआ काउंटर है और बड़ी लंबी अवधि से एक रेंज में घूम रहा है। तो स्टॉप लॉस 570 का रख के आप इस काउंटर में फिलहाल के लिए तो निवेशित रह सकते हैं, जब तक नीचे का स्टॉप लॉस होल्ड कर रहा है और जो रेंज है उससे बाहर नहीं निकलता। प्रीति कुमारी हमें लिखती है पूना से, एक्रासेल के 500 शेयर उनके पास 638 के लेवल्स पे लिए हुए हैं, अगस्त में इसके शेयर बाई किया है। अच्छा, अगस्त में उसका शेयर बाई किया हुआ है, क्या करें? देखिए इसमें भी मैं कहूँगा स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है वैसा नहीं है, लेकिन एक इमीडिएट सपोर्ट्स को ये अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा और बने रहेंगे तो एक बार चल सकता है। स्ट्रक्चर इसका अच्छा है, नहीं तो कोई उछाल अगर देखने मिलती है तो आप उसको एग्जिट के मौके ढूंढिए। जो प्रीवियस इसका स्विंग लो था
465 का, वो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। उसके नीचे का ज्यादा तो आप एग्जिट कीजिए, फिर स्ट्रक्चर काफी ज्यादा खराब हो सकता है। वीकली क्लोज अगर 465 के नीचे अगर आती है तो और स्टॉक वहां से 10-15% लुढ़क सकता है। तो यहाँ पे सतर्क रहिए। 465 का स्टॉप लॉस फिलहाल रखिए। अगर आपको यहाँ पे मोमेंटम ऊपर में देखने मिल रहा है तो उसको कैरी मत कीजिए, उसको एग्जिट के मौके ढूंढिए। ठीक है प्रीति, आपकी सलाह है कि अगर ऊपर का मोमेंटम दिखता है तो एग्जिट कीजिए, कैरी मत कीजिए। स्टॉक के चार्ट्स उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं तो बेटर रहेगा कि आप एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, लेकिन ऊपर के लेवल तक आपको हल्के भी मिलते हैं तो वहां निकल जाए तो बेटर रहेगा। गौरव, जहां जितने भी हमने अभी आज कॉलर्स लिए सबने ऊपर के लेवल पे बाई करा हुआ है, और मतलब नीचे स्टॉक आने पे भी दे हैव नॉट एग्जिटेड। सो व्हाट इज दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी दैट यू वुड रियली सजेस्ट देम कि अपने जो घाटा है उससे बचे? देखिए लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा नजरिया 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है। तो पहली बात ये सोचते हैं कि अगर 3 साल में तो मार्केट ऊपर चला ही जाएगा तो कोई भी स्टॉक बाय कर लो, या अच्छे स्टॉक्स भी आप बाय कर लो, लेकिन कोई भी प्राइस पे कर लो। तो होता यह है कि स्टॉक काफी बार बढ़ चुके होते हैं और आप उसको बाय करते हैं, तो फिर स्टॉक कूलिंग ऑफ पीरियड में चला जाता है। फिर हम सोचते हैं कि अरे पैनिक हो रहा है, मैंने लिया और सब नीचे गिरना चालू हो गया। तो एक ये जो है कि पैनिक का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो काफी बार हमने देखा है कि ऊपरी लेवल्स पे होते हैं। दूसरा आप पहले काफी बार निवेशक होते हैं वो थोड़ा स्केप्टिकल होते हैं कि अगर आपने किसी को 16,000 में बाय कहा होता तो वो डरते कि अरे 16,000 है, नहीं 14,000 जाएगा, 13,000 जाएगा। तो आपको अगर इन्वेस्ट करना है, आपका निवेश अगर आपको करना है और आपको लग रहा है थोड़ा फेयरफुल हो आप, तो आप पूरा पैसा मत डालो, ट्रांचेस में बाय करो कि चलो मैं 16,000 आया है, 100 रुपये मेरे पास है, मैं उसमें 20 रुपये 25 रुपये अभी डाल दूंगा मैं। उसके बाद में रिव्यू करूंगा। अगर यहाँ से 1,000 पॉइंट नीचे आता है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं फिर एक निवेश करूंगा। या अगर 1,000 पर नीचे नहीं आ रहा है, ऊपरी लेवल्स पे आ रहा है, तो मैं और थोड़ा निवेश कर लूंगा। तो एटलीस्ट मेरी एवरेजिंग मेरे पास में रहेगी और एक स्ट्रक्चर मेरे पास बना रहेगा। यहाँ पे लोग काफी बार मिस होते हैं कि 16,000 पे लिया नहीं, अभी 18,000 हो गया, अब तो सब लोग कह रहे हैं कि नया हाई बनेगा और मैं मिस कर लूंगा, तो मैं पूरा अभी बाय कर लेता हूँ। हम्म। उस चक्कर में फिर क्या है, आपके स्टॉक जो है वो कूलिंग ऑफ में चले जाते हैं और आपको फिर लॉस आना चालू होता है। तो हम्म। ये जो है ये एक साइकिल काफी रेपिटेटिव है। हम भी अपने बोलते रहते हैं, काफी क्लाइंट्स को हम चैनल के माध्यम से ही बोलते रहते हैं कि आप पूरा पैसा मत डालिए। जब एक मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है, निफ्टी भी 1,000 पॉइंट एक महीने में बढ़ चुकी है, आप यहाँ जी। पे अग्रेसिवली बाय करेंगे तो फिर आपके हम्म। लिए थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। हम्म। गौरव, हाल रिटेल इन्वेस्टर के साथ प्रॉब्लम यह है कि जब भी वो कोई स्टॉक खरीदता है वो उसको प्रॉफिट में ही निकालना चाहता है। अगर लॉस होगा वो उसको होल्ड करेगा। एक्चुअली दे फॉल इन लव विद द स्टॉक की अब एग्जिट स्ट्रेटेजी उनको पता नहीं होती है। उसको ले लिया पर उसको मुनाफे में ही काटना है। वो लॉस को बर्दाश्त करने की जो एक इन्वेस्टर में होना चाहिए वो नहीं होता है, और वो पैनिक कर जाते हैं। तो उनके लिए क्या सलाह होगी? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लॉस में निकालना ये सबसे मुश्किल काम है स्टॉक मार्केट के अंदर। और लोगों के पास पहले से प्लान नहीं होता है। बाय कर लिया, अब नीचे आ गया, अब कहाँ पे करना चाहिए, इसलिए पैनिक हो रहा है। आपके पास लेने के पहले अगर आपके पास ट्रेड प्लान होगा कि मैं एंटर कर रहा हूँ कोई स्टॉक को, चाहे मेरी अवधि 2 दिन की है या 2 महीने की या 2 साल की, मैं पहले से जानता हूँ कि मेरा रिस्क कितनी है, मैं कितने समय तक इसको रख सकता हूँ, मेरे कितना मैं इसमें लॉस उठा सकता हूँ। ये सारी चीजें में जो है मुझे पहले से मालूम होना चाहिए, ताकि अगर कोई सरप्राइजेस मिलते हैं चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मैं वो हिसाब से मेरा ट्रेड प्लान को आगे पीछे कर सकता हूँ। मेरे पास अगर ट्रेड प्लान होगा ही नहीं तो मैं फिर यहाँ वहां भटकते रहूंगा देखने के लिए कि मुझे कोई बता देगी, सलाह दे देगी क्या हो रहा है, अब क्या करना चाहिए, और जब तक काफी देर हो जाती है। तो अगर आपके पास ट्रेड प्लान नहीं है, अ, मुझे नहीं लगता कि आपके पास मौका रहेगा मार्केट में पैसा बनाने का। मे बी शायद आप ओके। शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, बट लॉन्ग रन में आपको ये काफी दिक्कतें देगा। आपके पास ट्रेड प्लान होना बहुत जरूरी है। और ट्रेड प्लान जो होता है वो आपको निवेश करने के पहले होना जरूरी है, निवेश करने के बाद नहीं। बिल्कुल सही। चलिए, अब कुछ कॉलर्स हमारे पास आए हैं यूट्यूब पे, उनके सवाल लेने की कोशिश करते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज पे सवाल है। पीआई इंडस्ट्रीज में स्विंग ट्रेडिंग क्या सही रहेगा? देखिए, एक अच्छी अपसाइड हमको ऑलरेडी देखने मिल चुकी है इसके अंदर। और आप देखिए कल का जो कैंडल था उसका हाई पार नहीं किया है, तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर बन जाएगा आपके लिए। अगर किसी को रिस्क चलता है तो आप कल के जो लो थे 3,410, उसके स्टॉप लॉस से आप एक बार होल्ड कर लीजिए, बाय कर लीजिए। बट जैसे मैंने कहा कि कल का हाई पार नहीं किया तो थोड़ा एक कंसोलिडेशन फेज में जा सकते हैं। तो स्विंग हाई हमेशा ऐसा होता है कि आप एक अच्छा मीनिंगफुल है क्रॉस किया, आप वो समय बाय करें, आपने तब बाय नहीं किया, आप आज बाय करें, थोड़ा डिले हो जाएगा उसमें।
आज एक स्टॉक जो काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है कुछ समय से, भारतीय एयरटेल है। गौरव, भारतीय एयरटेल पे आपका क्या व्यू बन रहा है? होल्ड करना बनता है या फिर प्रॉफिट है तो निकाल ले? देखिए यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया है तो बने रह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश बाय की मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अगर किसी ने निचले स्तरों पे बाय किया है तो यहाँ पे बने रह सकते हैं। हम्म। एक और सवाल हमारे पास आया है यूट्यूब पे। पंजाब नेशनल बैंक के 2000 शेयर 4450 के रेट में लिए हैं, आपका ओपिनियन क्या होगा? देखिए ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। कैनरा बैंक भाग गया है, इंडियन बैंक भाग गया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इवन एसबीआई, सब स्टॉक्स भाग चुके हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नहीं है। तो मैं नहीं जानता हूँ, अगर आप इसका देखेंगे 1.5-2 साल से ये रेंज में ही है, जहाँ पे 30 रुपए का हर्डल है, 48 रुपए के इसमें 30 रुपए का सपोर्ट है, 48 जी। रुपए का इसमें हर्डल है। ये हम्म, दायरे में ट्रेड कर रहा है, तो जब तक ये दायरा जी। टूटेगा नहीं, स्टॉक जो है वो फ्रस्ट्रेट करता रहेगा और टाइम करेक्शन इसके अंदर होता रहेगा। तो हम्म, 40 डे क्लोजिंग आती है मंथली या वीकली, तो ही मैं इसमें कुछ बाइंग की सलाह दूंगा। अदरवाइज आप बने रह सकते हैं, होल्ड हम्म, कर सकते हैं, लेकिन आपको काफी इसमें इंतजार करना पड़ेगा। बैंकिंग स्पेस में इस समय गौरव, आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है? क्योंकि आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, एचडीएफसी बैंक भी अब पार्टिसिपेट कर रहा है। थोड़ी बहुत आज दबाव में है बैंकिंग स्पेस, लेकिन मोमेंटम अभी भी बना हुआ है। मुझे जो अच्छा, हमने क्लाइंट्स को जो सलाह दी है बाय करने की, वो है आरबीएल बैंक में। अगेन थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस होंगे, 137 के करीब चल रहा है, 125 का क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस होगा। ये सस्टेन अगर हो जाता है, काफी बड़े ब्रेकआउट्स इसमें आपको नजर आएंगे। अगर हम्म, सस्टेन हो जाता है यहाँ पे लेवल्स, तो आपको यहाँ से 15-20% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो जो अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे बैंक, हम्म, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी, वो मुझे आरबीएल बैंक लग रहा है। ओके। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स के शेयर है 258 के स्तर पे खरीदे हुए, क्या करना चाहिए? देखिए किर्लोस्कर ऑयल की अगर मैं चार्ट देखूं तो स्ट्रक्चर उसमें खराब नहीं है, लेकिन काफी एक अच्छी अपसाइड हमको देखने मिल चुकी है। यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। ब्रेकआउट्स हुआ है, फिलहाल ब्रेकआउट्स के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ हम्म, पे आप एक बार बने रह सकते हैं। अगर ये 250 के लेवल सस्टेन अगर कर लेगा, या 260 के लेवल सस्टेन अगर कर लेगा, तो कहते हैं और अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है, फिलहाल बने रह सकते हैं। गौरव, जो मैं आज की बाजार में देख रही हूँ तो आज काफी अच्छा मोमेंटम हमको फार्मा स्पेस में देखने को मिल रहा है। फ्रंटलाइन फार्मा स्पेस, डॉक्टर रेड्डी इज अप अराउंड 1.5%, डीवीज लैब में करीबन आधे फीसदी का इजाफा देखने को मिल रहा है। जो शेयर अभी मोमेंटम में नहीं थे, एक बार फिर अब थोड़ा बहुत मोमेंटम जो है फार्मा स्पेस में हमको आते हुए दिख रहा है। तो क्या करना चाहिए फार्मा स्पेस में? कोई स्टॉक्स जो आप सुझाएं जो आपको अच्छे लग रहे हो? डेविस लैब ही, सॉरी डॉक्टर रेड्डी ही अच्छा लगा। डेविस में थोड़ा अवॉइड करूँ, प्रीवियस स्विंग लो के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, थोड़ा ऊपर में बाय करना बेहतर होगा। यहाँ पे जो अच्छा लग रहा है वो डॉक्टर रेड्डी, ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ, वहीं पे ऊपर ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन होकर भी वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर सस्टेन हो गए लेवल्स, तो आपको 7-8% की अपसाइड आपको एक अच्छे से आपको देखने मिल सकती है डॉक्टर रेड्डी के अंदर। एक और सवाल ले लेते हैं। एलटीटीएस में 3800 टारगेट, 3800 का टारगेट पॉसिबल है? ये सवाल है। अ, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आप पूछेंगे फिर कि कब तक होगा, वो बोलना डिफिकल्ट हो जाता है। जी। लेकिन पॉसिबल तो जरूर है। तो पॉसिबल तो जरूर है, लेकिन कब तक ये नहीं पता। बंधन बैंक में आपका क्या ओपिनियन है? ये सवाल है गौरव, क्योंकि बंधन बैंक एक ऐसा बैंक है जिसके नतीजे का अच्छे नहीं रहे, बिलो एक्सपेक्टेशन रहे। और बैंक हैज बीन फेसिंग इश्यूज बिकॉज उनका एक्सपोजर जो है वो आसाम में काफी ज्यादा था, फ्लड से उनके फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो ऐसे में बंधन बैंक चार्ट्स पे क्या कैसे लग रहा है, और आपको लगता है कि खरीदना चाहिए इन लेवल्स पे? मेरे हिसाब से बिल्कुल उसको अवॉइड करना चाहिए यहाँ पे। देखिए हम्म, काफी गिरावट आई है, टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन मैं हम्म, इसमें जब तक कंफर्मेशन नहीं आएंगे मैं इसमें बाय नहीं करूंगा। तो प्रीवियस इसका स्विंग लो था, उसके नीचे वीकली क्लोज दे दिया है, फॉलो अप चलेंगे, प्रीवियस वीक के लो को तोड़ चुका है। तो यहाँ पे पॉजिटिव्स मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड सेटअप देखूं। तो वो हम्म, लिहाज से बाइंग में अवॉइड करूंगा फिलहाल। जी। एक शेयर जो नोसेल का शेयर है, वो काफी अच्छा मोमेंटम उसमें आ गया था, लेकिन अब एक शार्प ब्रेकडाउन, शार्प कट एक बार फिर देखने को मिल रहा है। नोसेल पे आपका व्यू क्या है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में? देखिए काफी स्ट्रक्चर खराब हो गया अपना, सही का ब्रेकआउट की कगार पे था ये, हम्म, लेकिन नहीं आया है, और स्ट्रक्चर भी फिलहाल बिगड़ रहा है। और आप अगर आप देखिए स्पेस में थोड़ा सा भी दिक्कतें आपको देखने मिलेंगी, थोड़े प्रॉफिट यहाँ पे देखने मिल रही है। तो मेरे हिसाब से इसको भी अवॉइड ही करना चाहिए, मैं यहाँ पे फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं दूंगा। हम्म। सूर्य रोशनी पे सवाल है, शॉर्ट टर्म आपका व्यू क्या है? शॉर्ट टर्म।
देखिए यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म की अगर बात करते हैं तो आपको देखना होगा कि एक स्टिक स्टॉप लॉस के साथ में काम हो जो सपोर्ट्स के आसपास में हो। तो स्ट्रक्चर खराब हो वैसा नहीं है, लेकिन सपोर्ट्स इसके नजदीक में नहीं आ रहे हैं, तो वो लिहाज से मैं उसको अवॉइड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि इसके अगर मैं प्रीवियस इमीडिएट सपोर्ट भी देखूँ तो वो 400 के होंगे जो यहाँ से 10% नीचे है। तो ओके। लॉजिक नहीं बनेगा कि आप शॉर्ट टर्म के लिए उसको बाय करें फिर। गौरव, कमोडिटी प्राइसेस भी एक बार फिर हमको थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिला था, लेकिन अब फिर रिसेशन के फेयर्स जाग रहे हैं और हम वर्ल्ड मार्केट्स देख रहे हैं वो नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। मेटल स्पेस आपको अच्छा लग रहा है क्या? क्या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट बनती है स्पेस में? लॉन्ग टर्म तो मैं फिलहाल यहाँ पे नहीं देखूंगा टू बी ऑनेस्ट, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हम अपने क्लाइंट्स को रिपोर्ट भी बना के दी है जहाँ पे हमको लग रहा है कि अच्छी अपसाइड आपको मेटल स्टॉक्स में देखने मिल सकती है, चाहे हम फिर टाटा स्टील की बात करें, जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें, हिंडाल्को की बात करें या स्टील अथॉरिटी की बात करें। तो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अच्छे लग रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल मैं इन पे फोकस नहीं करूंगा। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में कौन सा स्टॉक है जो आप पहले नंबर पे लेंगे? देखिए ये बोलना डिफिकल्ट होता है कि पहले नंबर पे कौन सा है। कभी कभी ऐसा होता है कि ओके। हमको लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा है और बाकी के आप नहीं लेंगे और वो चल गए। तो जब आप सेक्टरल रिपोर्ट पे काम करते हैं, तो सेक्टर पे काम करते हैं, तो आपके एटलीस्ट 2 से 3 पिक होने चाहिए। एक स्टॉक पे होगा तो आपके चांसेस है 50-50 के। तो वैसा अच्छा। अगर देखना है तो स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील, ये अच्छे लग रहे हैं, हिंडाल्को अच्छा लग रहा है। एक और सवाल आया है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे, उसमें क्या करना चाहिए? क्योंकि उन्होंने खरीद रखा है और अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है। क्या प्रॉफिट वसूल लेना चाहिए या निवेशित में? शॉर्ट टर्म अगर आपका नजरिया है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा अपसर्न हमको ऑलरेडी देखने मिल चुका है। और ऊपरी लेवल्स पे देखेंगे तो 900 के आसपास में इसमें थोड़ी हडल भी आएगी। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आपको एग्जिट करना चाहिए, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बने रह सकते हैं। एफएमसीजी स्पेस पे गौरव, आप क्या कहेंगे? आज एचयूएल में थोड़ी बहुत तेजी है और अगर हम आईटीसी की बात करें, वो काफी अच्छे लेवल्स पे होल्ड कर रहा है, अपने आप को स्ट्रेंथ दिखा रहा है। एफएमसीजी स्पेस फॉर इन्वेस्टमेंट? मैं यहाँ पे फिलहाल अवॉइड ही करूंगा, ये स्पेस को थोड़े ऊपरी लेवल से बाय करना बेहतर है, क्योंकि अगर आप देखेंगे लाइफ टाइम हाई बनाया था इसने, वन ऑफ दी फर्स्ट सेक्टर था जो लाइफ टाइम हाई बना था। उसके बाद में कंसोलिडेशन हमको देखने मिला है और उसके बाद में कुछ ज्यादा किया नहीं है। जो मेजर मूव आया है वो आईटीसी की वजह से आया है, जहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड है, तो आपका निफ्टी एफएमजी स्पेस ऊपर चला गया। बाकी आप डाबर देख लीजिए, मैरिको देख लीजिए, आप लीवर देख लीजिए। ब्रिटेनिया अभी जो नतीजों के बाद में जो रिपोर्ट्स देखने मिले थे वो था। उसके बियॉन्ड अगर आप देखेंगे, कोलपाल हो गया, बाटा हो गया, या बाकी या दूसरा देख लीजिए स्टॉक्स, तो इतना ज्यादा मोमेंटम फिलहाल नहीं आया है। तो या तो अगर डिक्लाइन देखने मिलते हैं मुझे यहाँ से 8-10% की, तो मैं यहाँ पे बाय करना चाहूंगा। या फिर थोड़ा ऊपरी लेवल्स पे जाएगा, सस्टेन करेगा तो ब्रेकआउट्स के लिए प्ले करूंगा। करंट लेवल्स पे मैं इसको अवॉइड करूंगा। गौरव, जब भी बजट आने वाला होता है उसके आसपास जो है वो हरकतें शुरू हो जाती है कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टॉक्स में। रेलवे स्टॉक्स में हमने कुछ ट्रैक्शन देखा, लाइक आपका टेक्मैको, कालंडी। तो ऐसे में ये स्टॉक्स खरीदना बनता है ये मोमेंटम के लिए, या फिर ऐसे स्टॉक से दूरी रहना चाहिए? जी हमने अपने क्लाइंट्स को आरवीएनएल दिलाया था, हमने उससे प्रॉफिट बुक करा दिया, 40-50% के रिटर्न्स बने थे। हमने अपने क्लाइंट्स अच्छा। को रिटेल दिलाया था, उसमें 10-12% मिला, हमने उसे बुक करवा दिया। तो अब डिक्लाइंस अगर मिलेगी तो प्रॉब्लम में देखूंगा, लेकिन मेरा रुझान जो होगा बाय करने का वो लेवल्स के ऊपर होगा, ये नहीं कि हम बजट के नजदीक आ रहे हैं। तो अगर स्ट्रक्चर अच्छा होगा, रिटेस्ट वगैरह होगा तो मैं दूंगा, करंट भाव पे मैं उसको अवॉइड करूंगा। इस समय गौरव आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी बाजार को लेके? क्योंकि एक रेंज है, रेंज बहुत ही डिफिकल्ट लेवल्स के पे है। 18,000 अभी होल्ड तो कर रहा है निफ्टी पे, लेकिन होल्ड करेगा या नहीं आज आखिरी दौर तक आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप इस रेंज, अगर रेंज में भी रहता है बाजार, तो इस रेंज को कैसे प्ले करना चाहिए? आप स्टॉक स्पेसिफिक ही रहिए, आप देखिए कि कौन से सेक्टर्स जो है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर आप देखिए कौन से स्टॉक जो है वो उन आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में जो है वो आपको बेहतर लग रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे आउट परफॉर्मेंस देखने लग रहा था कि मेटल्स में आ गया, तो मैं मेटल्स के हर स्टॉक को बाय नहीं करूंगा, जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने मिलेगा उसको बाय कर लूंगा। प्रेबली ऑटो अगर स्पेस अगर देखें तो वहां पे काफी आउट परफॉर्मेंस था। तो मैं अगर मुझे यहाँ से निफ्टी में अपसाइड लग रही है तो मैं कौन से स्टॉक से आउट परफॉर्म करेंगे ऑटो स्पेस के अंदर, तो फॉर एग्जांपल टीवीएस मोटर, मैं रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ओके। मैं उस हिसाब से देखता हूँ कि यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रहूंगा, जहाँ पे क्लियर आइडिया नहीं है वहां पे कम ट्रेड किए जाए और हाई कन्विक्शन के ऊपर ही फोकस किया जाए। गौरव, आपने ऑटो स्टॉक्स की बात करी तो दो काउंटर्स आज जो हरे निशान में काम कर रहे हैं वो हीरो मोटो है और बजाज ऑटो है। इन पे आपका क्या व्यू?
दोनों में कंपैरिजन किया तो हीरो मोटर बेटर है, तो मैं अपनी टीम से अभी वही चर्चा कर रहा था कि यहाँ पे थोड़े पोर्शंस बने हैं, बट दिक्कत ये होती है कि फॉलो बाइंग मिसिंग होती है, चाहे आप हीरो मोटर लीजिए या बजाज लीजिए, दोनों ही अंडर परफॉर्मर रहे हैं। तो अगर मुझे टू व्हीलर स्पेस में देखना है तो जो आउट परफॉर्मर्स रहे हैं वो आयशर मोटर और टीवीएस मोटर। तो कोई अगर गिरावट आती है तो मैं इन पे फोकस कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है उनको बाय कीजिए। थोड़ा अगर अच्छा लगा देखने मिलेगी तो जो आउट परफॉर्मर है वो पहले भागेंगे रादर देन जो भागा नहीं है। तो मैं वो थॉट प्रोसेस रखता हूँ कि जहाँ पे काफी परफॉर्मेंस आ चुका है, जस्ट बिकॉज वो भाग गया और दूसरे नहीं भागे हैं तो मैं वो राइट, play करूं, जो नहीं भागे हैं वो सही रणनीति नहीं होती, वो जनरली उसमें पैसे नहीं बनते हैं। तो बिल्कुल। अगर मैं वो सबसे देखूं तो मैं आयशर या मैं टीवीएस पे फोकस करूंगा। होटल स्टॉक्स पे आपका क्या व्यू है? इंडियन होटल्स में अच्छा मूव हमने देखा, ये आज काफी अच्छे मूव्स देखे, क्या ये मोमेंटम अब खत्म हो चुका है या स्लो हो चुका है, फिलहाल के लिए रुक जाना चाहिए? देखिए खत्म तो नहीं हुआ है, कंसोलिडेशन तो आपको ऐसे ही मिड कैप्स में देखने मिलता है। अगर आप कोई भी होटल स्टॉक्स लेंगे तो सारे के सारे मिड कैप स्पेस में ही आपको नजर आएंगे। तो वो जी। लिहाज से अगर आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन आपका कंटिन्यू रहेगा। तुरंत पैसा नहीं बनेगा, बट स्ट्रक्चर खराब नहीं है, यहाँ पे एक बार पोजिशन बना जैसे थोड़ी गिरावट अगर आती है तो यहाँ पे एक बार फोकस किया जा सकता है। बड़ा वन लास्ट क्वेश्चन, शुगर स्पेस जहाँ पे काफी मिक्स्ड खबरें हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके काफी हमारी सरकार और कंपनीज भी जो है वो काफी पॉजिटिव है। शुगर स्पेस में मोमेंटम इज लैकिंग फॉर नाउ, कोई भी मोमेंटम हमको देखने को नहीं मिल रहा है, क्या लेना बनता है? मैं इसको अवॉइड करूंगा, ये स्पेस को थोड़ा ऊपरी लेवल्स पे अगर आएंगे तो बाय करूंगे। प्राइमली अगर बलरामपुर चीना को 300 के आसपास देखने मिलता है तो काफी अच्छा है, बट 327-28 के आसपास में यहाँ पे नो ट्रेड जोन में आसपास में आ रहे हैं। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू। तो अगर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं, 5paisa.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप लॉग इन कीजिए, अपना डीमेट अकाउंट खोलीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कूपन कोड को इस्तेमाल करके आप ढेर सारे ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। सो इंतजार किस बात का, आप लॉग इन कीजिए 5paisa.com पे। और आपको एक बार फिर याद दिला दे कि अगर आपका कोई भी सवाल हो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। हमारा नंबर है 1800-120-4775। I repeat 1800-120-4775। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।